देश में महंगी होती चीनी पर कड़वी सियासत शुरू हो गई है। जहां विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं महंगी चीनी से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। मोदी सरकार से तीन सीधे सवाल। दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सियासत और जनता की टेंशन दोनों ही तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में चीनी 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वैसे विपक्ष चीनी के बड़े दाम को एथेनॉल से भी जोड़ रहा है। सरकार मिलावट पे कार्रवाई करती है, ये तो मिलावट खुद कर रही सरकार, अब उसकी कार्रवाई कैसे करेगी? गन्ने से शक्कर नहीं बन पा रही है, इससे शक्कर की कीमतों में 17 रुपए प्रति किलो का दाम बढ़ने का काम हुआ है। अभी चीनी का समस्या है, चीनी का बढ़ गया। कल थोड़ा चीनी बाहर से लाके थोड़ा बाजार में चढ़ के थोड़ा कम होगा, फिर दूसरों किसी को बढ़ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम महंगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो युद्ध के प्रभाव हैं उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार भी प्रभावित हुआ है। वहीं एक्सपर्ट विपक्ष के आरोपों को नकार रहे हैं और दो टूक कह रहे हैं कि चीनी के बढ़ते दामों के पीछे एथेनॉल कारण नहीं है। देखिए, जो अभी चीनी की कीमतों में तेजी आई है वो थोड़ी अप्रत्याशित तो है, लेकिन उसका कारण आप ये नहीं मान सकते कि चीनी का डाइवर्जन इथेनॉल बनाने के लिए हुआ। उसके कारण जो है ये चीनी की कमी हो गई है और उसकी वजह से तेजी आ रही है। पहले हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, 50 लाख टन, 60 लाख टन, लेकिन अभी इधर पिछले 2-3 सालों पे अगर हम आंकड़े पे नज़र डालें तो सरकार एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रही है। लगभग कभी 8 लाख टन जो है करती है, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख। तभी सरकार जो है एक्सपोर्ट करने पे थोड़ा कम कर दिया है। एक्सपर्ट की तरह मोदी सरकार भी कह रही है कि चीनी महंगी होने की वजह गन्ने से एथेनॉल बनाना नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि एथेनॉल कार्यक्रम ने चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत की है। इसी बीच चीनी की कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। चीनी महंगी, सरकार का बड़ा एक्शन। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू। 1 सितंबर से थोक खरीदार 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे। घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 LMT कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति। कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार चीनी स्टॉक कीमतों और बाजार गतिविधियों पर नजर रख रही है। वहीं विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगी चीनी से आम जनता को राहत कब मिलेगी?